बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान सियासी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक तरीन और आखिरी ओवर्स खेल रहे हैं, जहाँ पर उनकी जान को शदीद ख़तरा है। पूरा निज़ाम अब उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है और अगर सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला सुना देती तो आज पाकिस्तान इस नहज पर ना पहुंचता। और अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान में जो आज हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब आखिरी खतरनाक ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो अब बिल्कुल एक एज ऑफ द किनारे पर आकर खड़े हो चुके हैं और उनको सजाए मौत या फिर उम्र कैद अगले 2 से 3 हफ्तों में क्या होने जा रहा है। इमरान खान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली है और कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो इस वक्त इमरान खान से उन्होंने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो सऊदी अरब फरार होने जा रहे हैं। असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। और फिर जनाब अहम शख्सियत को लंदन तलब कर लिया गया है। हालात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज शहर इक़्तिदार में भी एक अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की भी अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा। और कौन सी अहम शख्सियत जो हैं वो लंदन जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और चौधरी परवेज इलाही की जान को इस वक्त शदीद खतरा बढ़ चुका है, उनको दिल का दौरा पड़ा है। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने पाक फौज से मदद तलब कर ली है। मदद किस हवाले से तलब की है कि हसास इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ शोबों के माहिर साबिक फौजी भर्ती जो हैं वो किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 200 साबिक फौजियों को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किया जाएगा और इन साबिक फौजियों की हसास इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी पर तैनाती की जाएगी। मालूम हुआ है कि साबिक फौजियों की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक और उम्र की हद 42 साल रखी जाएगी, जबकि भर्तियों के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड और तलीमी असनाद लाजमी करार दी गई हैं। इस्लामाबाद में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज की तैनाती का फैसला वापस ले लिया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस ने फौज की तैनाती वापस लेने का मरासला वजारत दाखिला को भेज दिया है। और इस्लामाबाद में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात की गई थी। और ये जनाब 10 मई का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक बार फिर से सारा कंट्रोल जो है वो रेड जोन का किसके पास जा रहा है, ये इस बहुत अहम हो चुका है। दूसरी खबर जनाब के इलेक्शन की तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शुरू करती हैं और मुस्लिम लीग का भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। और नवाज शरीफ ने इंतखाबात के लिए खास हदायत जारी करते हुए मंशूर कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया कि आपने बयानिया कौन सा बनाना है। अब चूंकि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। अब नून लीग क्या करेगी, नून लीग फिर से वही पुराना बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इसी आर्मी चीफ के खिलाफ बयानिया बनाया जाएगा। जिस आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने अपॉइंट करवाया, इसके लिए लड़ाई लड़ी और इसके डिफेंड करने वाला शहबाज शरीफ था कि पाकिस्तान के सिपा सलार हाफिज कुरान हैं, वो जनाब बहुत नेक हैं। इस तरह के मामला जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सिपा सलार जो हैं उनको तो ये बताना चाहिए कि जनाब वो महारत रखते हैं फलां फील्ड के अंदर, वो बहुत जनाब जानदार हैं, या फिर वो बहुत सारे मामला होते हैं पाकिस्तान की फौज के अंदर, उनकी सलाहियतों के ऊपर हम जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मामला के जनाब वो बड़े नेक हैं, वो बड़े पारसा हैं। आप खुद की जनाब कोई गवाही नहीं दे सकते, आप जनरल असेंबली की गवाही देते ही लोग थक नहीं रहे, ताकि बूट पॉलिश करके अपना इक़्तिदार जो है उसको पक्का किया जाए। लेकिन उस हद के अंदर मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूं वो खबर ये है कि तकरीबन मार्च 2024 में ये इलेक्शन जाएंगे। अक्टूबर में ये इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जनाब जो मौलाना फजल रहमान है वो इस हवाले से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कुछ ना कुछ हो जाए। अगर ये कुछ नहीं होता, अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो इस सारे दौरानिए के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएगी और इस्टेब्लिशमेंट को भरपूर तरीके से रगड़ा जाएगा। अब दूसरी जानिब चौधरी सरवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में गए, रजीम चेंज ऑपरेशन में बहुत बड़ा किरदार, और गवर्नर पंजाब साबिक रहे, और फिर इन्होंने गद्दारी की इमरान खान साहब के साथ और काफ लीग में अब चले गए हैं। और इन्होंने जो आज
बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम जो मर्जी कह लें, पंजाब में पॉपुलर वोट पीटीआई का है या फिर नून लीग का, बाकी सब जो है वो स्पॉइलर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन नून लीग जो है वो भी अब पंजाब के अंदर धब्बड़धूस हो गई है। इमरान खान का नाम चल रहा है, उसका टिकट बिक रहा है, वो सीट देता है और उसका इस वक्त सिक्का चल रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन बन चुका है। बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं स्पॉइलर हैं। यानी कि हुआ ये जनाब कि ताकत के जोर पर आप लोगों ने खौफ पैदा कर दिया। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज ने ताकत के जोर पर जनाब इन्होंने लोगों में खौफ पैदा करके उनकी ज़बानों को बंद करने की कोशिश की। आप मुझे ये बताएं कि जब से 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, शिकंजा तंग किया गया, उसके बाद क्या आपको हमारे चैनल से खौफ के अंदर कोई ऐसी आवाज़ तपती हुई नजर आई? क्या आपको हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या मैं इनके खिलाफ नहीं बोला? मैं बिल्कुल बोलता रहा, क्योंकि आप जनाब कि कब तक ये हम लोगों को नंगा करते रहेंगे? कब तक हमें नंगा करके हमें कहेंगे जनाब आपने यहाँ पर खेलना है, आपने यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर ये नहीं बोलना? जो मेरा दिल करेगा हम वो बोलेंगे, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ है। जो हमारा जिस चीज़ के ऊपर ज़मीन मुतमईन होता है, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर हक और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन उस सच के अंदर जनाब ताकत का इस्तेमाल किया गया, पीटीआई को तोड़ दिया गया। ताकत का इस्तेमाल किया गया। एक नई चूं चूं का मुरब्बा पार्टी जो है इस तरह में पाकिस्तान खड़ी की जाती है, वो एस्टैब्लिशमेंट की बीच जमात थी। अब जनाब इनके प्लान्स और थे। इनका प्लान था कि हम एक पार्टी खड़ी करेंगे, इलेक्टेबल्स हैं और ये जीत जाएंगे, हम धांधली करवाएंगे, ये सारा मामला। लेकिन जहांगीर खान तरीन का प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इस तक में पाकिस्तान पार्टी ठोस होकर रह गई है। हर जगह पैसा नहीं चलता। जहांगीर तरीन ये समझता था कि मेरे पास अरबों रुपए है, मैं पैसा लगाऊंगा, पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा, लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। पीपल्स पार्टी फेल हो जाती है। हालात अक्सर तब्दील हो गए हैं और इमरान खान साहब जो है इनके हाथ नहीं आ रहे। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़कर भी वो आवाम के अंदर पॉपुलर है, और अगर वो मुझे किसी को भी वोट टिकट देते हैं तो हम MNA MP हैं, ये टिकट नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब सीट देते हैं। तो वोटर्स जो हैं वो नहीं तोड़ पा रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने खौफ तो भरपूर पैदा किया, नफरत पैदा करने की कोशिश की इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में। लेकिन ये जनाब सारा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अब लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा हो रही है और इस तरह से मोहब्बत आप पैदा नहीं कर सकते जनाब। इस्टेब्लिशमेंट जब पूरी तरह से नाकाम होती है तो एक नया प्लान तैयार किया गया है। यह आखिरी प्लान है जो कि बिल्कुल रजीम चेंज ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा भी है। इमरान खान साहब को बहुत सारी ऑफर्स दी गई कि आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, पार्टी को शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें। इमरान खान साहब ने यह जनाब इनकार कर दिया। फिर कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। इमरान खान साहब ने कौम के जरिए खिताब किया, उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं मुल्क छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारी खाम ख्याली है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे पास आकर माफी मांगूंगा, ये मत सोचना, मैं आखिरी हद तक आपके खिलाफ जाऊंगा, मैं आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए जो है वो जंग लड़ूंगा। इमरान खान साहब ने दो टोक कह दिया। अब जनाब हुआ क्या है, अब आपने समझना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो आखिरी ओवर्स का खेल जारी हुआ है, राणा सनाउल्लाह ने आज एक बहुत बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। अब चूंकि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं मिल रहा, सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए, अब आर्मी एक्ट 2-3 हफ्तों में लगाने की कोशिशें हो रही हैं और इमरान खान को इलेक्शन से पहले और तकरीबन जून के आखिरी हफ्ते के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और कम से कम सजा भी 14 साल हो सकती है, जो कि उम्र कैद के बराबर होती है और सजाए मौत तक ये बात पहुंच सकती है। फांसी यानी कि भुट्टो मॉडल तक ये बात पहुंच सकती है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से अपने खदशात का इजहार भी कर चुके हैं। तो ये 2 से 3 हफ्ते बहुत अहम है। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि अगर आप पीछे हट जाते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप पीछे ना हटे तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपका हम तिया पंचा कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी परवेज राय साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। उनकी जान को इस वक्त शदीद खतरा जो है बढ़ चुका है। रात के खबर चलती है और खबर यह थी कि एक अहम शख्सियत को लाहौर के PIC हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया गया है और ये दिल का हॉस्पिटल है, हार्ट हॉस्पिटल है। अब वो कौन शख्सियत थी, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चमगोइयाँ होनी शुरू हुई लाहौर की जो है वो खबरों में। तो चौधरी परवेज राय साहब के बारे से खबरें चलना शुरू हुई कि चौधरी परवेज राय साहब जो हैं उनकी रात को तबीयत खराब होती है, उनको दिल का दौरा पड़ता है और दिल का दौरा पड़ने के ऊपर उनको अचानक से PIC हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। अब हुआ क्या, साबिर शाकिर साहब ने यहाँ पर दावा किया, उन्होंने कहा कि परवेज राय साहब जो हैं उनको 6x6 की काल कोठरी में रखा गया। अब 6x6 की काल कोठरी आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन मेरा कद जो है वो 5 फुट 10 इंच है। अब मैं 6x6 की काल कोठरी में रहूं तो मैं बिल्कुल यहां पर नहीं रह सकता। इतनी सख्त गर्मी, हबस की सूरत हाल, जेल के अंदर आपको पता है कि कैसी सहूलियात होती हैं। और फिर साबिर शाह के साथ मजीद लिखते हैं कि जनाब 1000 वाट का बल्ब जो है वो उस कमरे के अंदर लगाया गया 6x6 फुट की काल कोठरी में
और इतनी गर्मी पैदा करके जनाब उनकी जान जो है उसको खतरे में डाला गया और चटाई भी उनको नहीं दी गई, फर्श पर उनको लटाया गया और उस सद के अंदर जो 1000 वाट का बल्ब था वो 24/7 ऑन रहता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर जो नामालूम लोग हैं वो उनकी कड़ी निगरानी भी कर रहे हैं और फिर ऊपर से जब हुक्म आता कि जनाब हाँ अब इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दो, फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, तो उनकी जान जो है उस वक्त शदीद खतरे के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन उस सब के अंदर एक अहम शख्सियत जो है उनको लंदन तलब किया गया है। अब ये अहम शख्सियत कौन सी हैं? पहले जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो लंदन जाते हैं, इस तरह में पाकिस्तान पार्टी बनाते हैं, उनका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ये चूं चूं का मरबा है और ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है इस जहांगीर तरीन की पार्टी। और फवाद चौधरी हों, ये अली जैदी हों जो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, और ये सारे के सारे लोग जो हैं अब इमरान खान से वापस रब्ते कर रहे हैं कि जब हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इनको अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उस सब के अंदर मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो खबर जनाब ये है कि नवाज शरीफ ने अहम सियासी शख्सियत को लंदन तलब कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि इस शख्सियत का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो कौन सी शख्सियत होती है और देखना भी ये होगा कि कौन सी अहम शख्सियत लंदन रवाना होती है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो नून लीग से नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये जनाब चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। और मैं आपको जो एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि आज मरियम नवाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। सियासी हिकमत अमली और नवाज शरीफ की वापसी पर सलाह मशवरा भी किया गया और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मीटिंग में सियासी और आईनी सूरत हाल पर आइंदा की हिकमत अमली पर गौर जोर जो है वो किया गया है। अब ये मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ की मुल्तान जाने से पहले मॉडल टाउन में मरियम नवाज पहुंची, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक आम मुशावरती इजलास होता है। इस इजलास के अंदर ज़राए से मालूम हुआ कि मुशावरती बैठक में आज़म नदीर तारड़, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी मौजूद थे। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म मलिक अहमद खान भी शहबाज शरीफ की रहाइशगाह पर होने वाली मुशावरत में शरीक हुए और इजलास में शहबाज शरीफ ने बजट, महंगाई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम दो बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की है। अब मुझे जरा ये भी बताते हैं कि सलमान शहबाज और हमदा शहबाज जो हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर शरीक हुए हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी बातें जो है डिस्कस हो रही हैं कि उनको किस तरह से वतन वापस लाना है। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो अब इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आए, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वापस में गुत्थम गुत्था हो चुकी है और पीडीएम के अंदर इस वक्त जनाब हालात जो है वो खराब हैं। अब जो फौज के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, ये इमरान खान साहब के दायरा साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब इनका ताल्लुक है। अब ये सदर मुमलिकत हैं, सदर पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा कि हम आपके साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, राब्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है हमारे साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों की क्या मेंटालिटी है, इन लोगों का क्या जनाब मकसद है पाकिस्तान को ठीक करने का। सिर्फ पाकिस्तान का इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब टेबल पर टॉक करना चाहते हैं और ये पीछे हटते चले जा रहे हैं क्योंकि जाती ना है, जाती लड़ाई है और उस लड़ाई का बदला लिया जा रहा है। तो उस सब के अंदर फिर खबरें चलना शुरू हुई कि सदर आरिफ अलवी साहब ने सरकार के खर्च पर हज करने का फैसला कर लिया है और बाकायदा तौर पर सरकारी प्रोटोकॉल जो है वो भी मांग लिया गया है। ये भी खबरें चल रही हैं और दूसरी जानिब जनाब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको हटाने की खबरें कि वो उनको हटाया जा सकता है और वो मुस्ताफी भी हो सकते हैं। तो सऊदी अरब का दौरा जो है बहुत अहम है कि अगर वो सऊदी अरब जाते हैं तो पीछे से कोई बड़ा शख्स महाराज है या फिर सदर मुमलिकत जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं। ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती चली जा रही है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।